लोमहर्षण जी का उग्र शिवा को ऋषियों के पास नैमिषारण्य में पुराण सुनाने के लिए भेजना। स्वच्छ चंद्रमा के समान निर्मल हाथियों की सूंडों व मगर घड़ियाल आदिकों के चलने से फेन सहित वह ब्रह्म को अपने हृदय में प्रकाशित करने में लगे हुए, वह व्रत में तत्पर उत्तम ब्राह्मणों सेवित व ओंकार के उच्चारण करने से भूषित तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा जी की दृष्टि से पवित्र श्री नारायण जी के शयन करने के शेषनाग के शरीर के होने से अति मनोहर व अशुभ हरने वाला कमल का जल आप लोगों को पवित्र करे। महामतिमान लोमहर्षण जी एकांत में बैठे हुए उग्र शिवा नामक व्यास जी के शिष्य सूत जी से बोले कि हे तात, जो धर्म हमसे तुमने सुने हैं ऋषियों के आश्रमों पर जाए, एकाग्र चित्त हो पूछते हुए ऋषियों से विस्तार पूर्वक कहो। हे पुत्र, हमने सब पुराण मुनियों से विस्तार सहित कहते हुए श्री वेद व्यास जी से सुने हैं। जो कहो कि व्यास जी से तुमने पुराण कहां सुने? तो प्रयाग जी में जब षटकुलों में उत्तम ब्राह्मणों ने श्री व्यास भगवान से पूछा था, तब धर्म सुनने व करने की इच्छा किए हुए उन मुनियों से भगवान व्यास जी ने कहा था। तब उन मुनियों ने भगवान व्यास से पूछा कि कोई और पुण्यदायक स्थान हम लोगों को सदा के लिए बताइए, जहां हम पुराणों को सुना करें। यह सुन श्री नारायण रूपी व्यास जी ने अपना सुदर्शन नामक चक्र चलाया। वह कहा कि इस दिव्य रूप उपमा रहित सुंदर चलने वाले चक्र के पीछे पीछे तुम लोग जाओ। ऊपर ऊपर ये जाएगा, नीचे तुम लोग जाओगे, पर इसका मार्ग तुम्हें दिखाई देता रहेगा। इससे जाने जहां इस धर्म चक्र के पहिया टूट जाने से ये गिर पड़े, उस देश को पुण्य समझना। ऐसा कह व्यास भगवान तो वहीं अंतर्धान हो गए। वह चक्र जाकर गंगा जी के व गोमती जी के उत्तर स्थान पर गिरा, जो स्थान नैमिषारण्य कहलाता है। वहीं सब ऋषि लोग सहस्त्रों वर्षों के लिए यज्ञ करने व कथा सुनने के लिए जा बैठे। इससे हे पुत्र, वहां जाओ, जो संशय धर्म के विषय में वे लोग करें, उनका निवारण करते हुए उत्तम धर्म उनसे कहना। यह सुन परम ज्ञानी उग्र शिवा जी वहां गए। उन लोगों के समीप हाथ जोड़ नमस्कार कर बैठ गए। वह अपने नमस्कार से उन ऋषियों को संतुष्ट किया कि जिससे वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। वह सब अपने सभासदों सहित उनके निकट आए और बड़ा भारी पूजन सत्कार कर ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, तुम किस देश से आए? अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तुम तो ऐसे प्रकाशित होते हो जैसे देवता लोग शोभित होते हैं। इतना सुन सूत के पुत्र उग्र शिवा, जिनको सात्विक कहते हैं, इस प्रकार बोले कि व्यास जी के शिष्य अति बुद्धिमान हमारे पिता सूत जी ने हमको आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के समीप जाओ, वे जो पूछें उन्हें वही सुनाओ। इससे आप लोग हमसे कहें वही कथा हम सुनाएं। चाहे पुराण सुनो, चाहे इतिहास, चाहे अलग अलग धर्म। सौत जी की उस मधुर वाणी को सुन उन श्रेष्ठ ऋषियों के पुराण सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। रोमहर्षण जी के पुत्र सौत जी को अत्यंत विद्वान और विश्वास के पात्र देख उस हजारों वर्षों तक यज्ञ करने वाले ऋषियों के बीच में से सब शास्त्रों के पढ़ने में बड़े चतुर, अति बुद्धिमान, विज्ञान वन में विहरने वाले शौनक जी और ऋषियों का अभिप्राय भी पुराण ही सुनने का जान सौत जी से बोले कि हे सूत, महाबुद्धि वाले, तुमने इतिहास व पुराणों के लिए वेद जानने वालों में उत्तम व्यास भगवान की उपासना अच्छे प्रकार की है। उसमें पुराण के आश्रय उनकी कल्याणकारिणी मति को अच्छी तरह दोह लिया है। वह इन मुनियों को भी इस समय में पुराण ही सुनने की इच्छा है। इससे हे महाबुद्धि वाले, इन्हें तुम पुराण ही सुनाओ, जिससे ये सब नाना गोत्रों के महात्मा यहाँ आए हैं। पुराण के कहे हुए
अपने अपने भागों को सुने। इससे हे महामति वाले, जब तक ये बहुत दिनों का यज्ञ पूरा हुआ, चाहे तब तक तुम इन लोगों को पद्म पुराण सुनाओ। पद्म कैसे उत्पन्न हुआ, वह ब्रह्मा जी उससे कैसे उत्पन्न हुए, फिर उत्पन्न होकर उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करी, उससे भी हमसे कहो। जब इस भांति रोमहर्षण के पुत्र से शौनक जी ने पूछा तो वे बड़ी सूक्ष्म व न्याय संयुक्त वाणी से शुभ वचन बोले।